तरीके से, ऐसे भी नहीं कि डंडा घुसा, उससे नहीं आप लड़ना है। सेलिब्रिटी भगवान बन, तुम्हें फॉलो कर रहे हैं 3 लाख से ऊपर लोग तुम्हें फॉलो करते, तो देखो जब सेलिब्रिटी जब इंसान बनता है तो कंट्रोवर्सी क्रिएट होती हैं। ठीक। यहाँ पर राखी मैं सावंत ने कहा एक था, लाइव मैं राखी सावंत को एक में आ तो जाना, सागर बार बार कॉल करे। एक मिनट, मैं कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती, खासकर अपने दोस्तों के साथ। और सोनिया अपने भोलेनाथ नवरात्रि, की माता कसम, की माता नवरात्रि चल रानी रही की है। कसम, हाँ। माता रानी के दिन चल रहे हैं, मैं माता रानी की कसम खा, मैं अपने दोस्तों के साथ कंट्रोवर्सी नहीं कर। मैं अपोजिट अपने दुश्मनों के गांड मारने के लिए तैयार हूँ। पर आज भी मैंने देखा अनमोल को इतनी गालियां नहीं दी, ना मैंने उसका टारगेट किया जितना उसने मेरे गंद बोला अभी तक। मुझे पता है एक वक्त आएगा जब वो मुझे सॉरी बोलेगी, पर उसके बाद सॉरी का बदले में सॉरी नहीं होगी, क्योंकि उसने मुझे पूरा इतना गंद बोला है कि अब हम दोनों लाइव पर बैठ, जैसे मैंने देसी क्वीन के लिए बोला कि हम दोनों कभी अब लाइव पर नहीं तुम बैठेंगे, सारी बात छोड़ो ऐसे ही आरती। अब कभी अनमोल और मैं लाइव पर नहीं बैठेंगे। बट हाँ, अनमोल कभी मुझे फोन करेगी तो मैं दिल से उसको बोलूंगी चल कोई बात नहीं, छोड़ इस बात तुम को, सारी मैं बात डीएम में छोड़ो, बात भी कर लूंगी सुनो, उससे। तुम अब ये पर देखो माता उसने के जितना दर्शन गंदा करो। मेरे लिए बोला ना, हाँ, जय माता दी, जय मैं माता तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी अपनी माता रानी से, जो तुम्हारे दी। दुश्मन हैं जो भी हो, अब सामने बैठ के देखो, इससे तो बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। नहीं होता है। ठीक। मैं कहती हूँ कहने दो, लोगों का काम कहना है, कितने कब तक कहेंगे, कब तक। इससे बड़ा कोई है दुनिया में? इससे कोई बड़ा है? ना कोई था, ना कोई है, और ना कोई होगा। नहीं नहीं, कोई कोई नहीं है, कोई नहीं है, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। और मैं जानती हूँ, देखो तुम अकेली लड़ रही हो, मैं बहुत टाइम से तुम्हें देख रही हूँ, कैप्चर कर रही हूँ, मैं समझ सकती हूँ फीलिंग क्या होगी इस टाइम पर। पर ठीक है यार, नहीं कोई एनसीआर सपोर्ट कर रहा है मुझे, इट्स ओके। मुझे किसी से शिकायत नहीं करनी है, मुझे सच में किसी से कोई शिकायत नहीं है। सब अपने काम में बिजी हैं और सब लोग अपने अपने उसमें बिजी हैं, पर मुझे कोई शिकायत नहीं करनी किसी से। बट मेरी खुद की लड़ाई है और मैं खुद की लड़ाई अपनी आगे तक लेके जाऊंगी, बस। पहले अनमोल ने दिल्ली एनसीआर की और हरियाणा की औरत को गंदा बोला था कि वो रंडियां 500 रुपए में चुदने वाली, तुम रंडियों की औकात मेरे को जानते हो मैं क्या हूँ, क्या है तुम लोग। उसके बदले में मैं उस दिन बहुत ड्रंक थी, उस दिन मैंने बहू को भी गाली दी, मैंने पूरी मुंबई कौन है? की मैं नहीं औरतों को जानती गाली दी। कौन है भाऊ, मैं नहीं जानती। हाँ, मैंने सबको गाली दी। पर मैंने अगले दिन रियलाइज किया मैंने भाव को नहीं लपेटना चाहिए था, मैंने अगले दिन तुरंत सॉरी बोला। पर अगर तुम मुंबई की औरतें जो जितनी भी हो, मेरी लाइफ देख रही हो, अगर तुम चाहते हो मैं सॉरी बोलूं, तो इस औरत को बोलो एक बार मेरे दिल्ली, जो कि हमारा पूरा, जहां आप बैठो ना, का भी दिल्ली राजधानी है, ठीक है, वो राजधानी को सॉरी बोले, हरियाणा को सॉरी बोले, उसके बाद मैं मुंबई की औरतों को सॉरी बोल दूंगी। नहीं तो चलता रहे इस सीन को, चलाओ जितने दिन चलाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फरक पड़ता। और देखो क्योंकि शीलनी, ये किसी सारा के गेम कहने खेलने से वाला, यार देखो, षड्यंत्र रचने वाला पनोड़ी है, पनोड़ी है, पनोड़ी है, और पनोड़ी देखो है। किसी के कहने से कोई गलत नहीं होता। अगर कोई मेरे मुंह पे आके मुझे गाली देके जाती है, मैं तो किसी से लड़ ही नहीं सकती भाई, दे लो। नहीं, आप तेरी आदत आप पीठ आदत अलग पीछे है, तो मुझे दे पता सकते है। हो। अब ये लोग कैमरे के सामने दे सकते, दे मैं तो सामने आके दो, मुंह पे आके दो सामने, लाइव में क्या ये लोग बता। यदुवंशी, मेरे को तेरी लाइव वो नहीं दिख रही है, सागर मैंने देखो ब्लॉक किया इसको हुआ है, मैं देखिए, जब हट जाऊंगी फिर बुला लियो, अब मैंने उसको देखिए। ब्लॉक कर रखा है। एक मिनट, वो आ गया, सुन, चुप है। एक मिनट, जाइयो मत यहाँ पे, चुप रहे एक मिनट तक, ठीक है। मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि ठीक है, मैंने बोला कि मैं सिंगल हूँ, ठीक है। मैं पर यहाँ लोगों ने वो पनोड़ी नहीं, वो क्या बोलता है कि मैं औरतों की रिस्पेक्ट करता हूँ, उसने वो क्या बोला, नंगड़ विधवा, नंगड़ रांड है। और उसको रिपीट किसने किया, गोल्ड क्वीन ने, ठीक है एक मिनट भैया सहेली जी, ये। एक मिनट, एक मिनट। भाई जितने भी अपने एनसीआर वाले बंदे हैं, मैं सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ कि वो जब मुंबई को अपने एनसीआर को गाली दे रही थी, जब तो कोई कुछ नहीं हुआ। शेरनी जी ने मुंबई को गाली दे दी तो हर कोई आ गया। भाई जो उस दिन तू गाली दे रहा था, कौन लड़का था कौन नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है ना। अगर तूने अब की बार गाली दी तो तेरे बाप तेरी बहन को कोई नहीं बचा पाएगा। इन औरतों की लड़ाई है, लेडीजों की लड़ाई है, इनको लड़ने दे। और मलाइका सुन, तू अपने गांड तक के जोड़ लगा लिया, अगर शेर ने तुझसे सॉरी बोल दे, तू किसी भी लिए ये, शेर ने तुझसे सॉरी नहीं बोलेगी। अगर तेरी गांड में दम है ना, तू सॉरी बुलवा के देख लिए। और जितने भी मुंबई वाले देख रहे हैं,
पहले मलाइका ने गाली दी थी, पहले मलाइका सॉरी बोलेगी। अरे पूरा यूट्यूब पे लाइव है यार, अगर दिखेगा तो सबको पता है मलाइका ने पहले दिल्ली और को अपने गाली दी दिल्ली की औरतों को। अपने एनसीआर वाले भाइयों को मैं एक बात कह दूं, अरे छोड़, भाई मुंबई वो बात मत कर, वो मुंबई बात के लिए मत गाली कर। दी थी नहीं नहीं, तो रहने वो दे, वो सब हो बात गए। मत कर, यार एनसीआर छोड़। वालों भाई वो यार, हम बाद में आपस में हमारे निपटेंगे, कुछ वो भी हम सही है बाद में यार, तुम्हें निपटेंगे, सपोर्ट भी छोड़, करना रहने दे। चाहिए। छोड़ ना, वो बाद में निपटेंगे, वो छोड़, तू उसको चैप्टर खत्म कर दे। तो मैं अभी बस इतना कहना चाहूंगी गाइज आप लोगों को, जब आपको कहानी नहीं पता है ना तो बिना मतलब, आज मुझे किसी बहुत पते के, मतलब मैं क्या ही बोलूं, अब ये कहते हैं कि हमारे साथ मुंबई की ही किसी बंदे ने मुझे बोला आप अपनी लाइफ चलाओ, अपनी भी बात रखो आप, क्योंकि एक तरफा बात सुनने में आ रहा है तो आप गलत साबित हो जाओगे, आप अपनी भी बात रखो। और जिस दिन मैं अपनी बात रखने में आ गई ना, तो गोल्ड क्वीन तू सोच नहीं पाएगी तेरे ही दुश्मनों ने क्या क्या मैसेज किया है मेरे को यहाँ पे। मैं नहीं करना चाहती है सब। एक बार आप तूने बलराज आज क्या बोला लाइव देख पे लीजिए। कि मैंने अपने हस्बैंड को मर्डर किया है? यार तू जानती है एक हस्बैंड को आज भी रोती हूँ मैं उसकी याद पे, आज भी रोती हूँ मैं उसकी याद पे, ठीक है। मैंने हमेशा बोला लाइव पे, वीरेंद्र कुंडू जैसा आदमी मुझे दोबारा चाहिए अपनी जिंदगी में, और कोई नहीं मिल सकता है, कोई नहीं मिल सकता मुझे उस ये तो जैसा, गलत ठीक है। बात है, किसी को ये मेरे हक नहीं पति के बनता। मरने पे तुम अगर मजाक उड़ाती हो ना तो अरे प्लीज मत रो शेनी, अरे रो मत यार आप, प्लीज रो मत आप, रो रो मत। देखो किसी के कहने से कोई फर्क नहीं रो पड़ता मत यार। आप, नहीं रो रो मत। मत, नवरात्रों का मैंने टाइम चल। मैंने नहीं आप, 1000 बार बोला तुम्हें जो गाली देने मुझे दो। मेरे पति की मर्डर को लेकर मुझे पता है, मैंने उनको 6-7 गोली खाते हुए देखा रोड पे, और मैंने कैसे उनको फेस किया वो मुझे पता है, मैंने कैसे वो टाइम को फेस किया मुझे पता है। उस टाइम मेरा रोहित सिर्फ 8 या 9 साल का था, मैंने कैसे इस चीज को फेस किया मुझे पता है। तुम लोग वो देखो ना मुझे गलत कहने वाला कि मैंने अपने पति को मरवाया गया, इधर सोच समझ के बोला करो। मैं आज भी अपने पति को मिस करती हूँ और चाहती हूँ उस जैसा बंदा मेरी जिंदगी में दोबारा आए ना तो मैं दूसरी शादी करूँ, क्योंकि मैं अकेले रह रह के थक गई हूँ, मैं अकेले रह रह के। सोनिया सोनिया एक बात बता यार, वो कितने सालों से अकेली और रहती तुम है। ना विधवा का मजाक उड़ाते हो कि विधवा ये वो, गलत है, ये गलत है, ऐसा मजाक नहीं उड़ाना शेनी जो चाहिए तेरे तुम को लोगों ऐसे को। बोलेगा वो खुद भी ऐसी होगा, तू टेंशन मत ले। मेरी अब रो मम्मा की मत, भाई किसी से लड़ाई हो रो गई मत थी, आप। उसने हमें 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 कहा था कि तू इनकी इसका बाप मरा, ये तू अनाथ है। आज वही औरत अनाथ होके बैठी है, अपने बच्चे तक उसको छोड़ के चले गए। कर्मा हमेशा बैक आता है, ऐसे कभी भी मत सोचना। मैंने जो 1000 बार दूसरे के लिए बोला बोलता है ना, सोनिया, मैंने 1000 बार बोला मुझे गाली दो, पर मेरा जो बैकग्राउंड है ना मेरे पति के साथ, यार मैं आज भी उस चीज को, मेरे पास एक पेपर है, न्यूज पेपर, जब हरियाणा में न्यूज पेपर में आया था, जब वो गाड़ी में ना उनकी लाश लेटी हुई थी, वो मैं आज भी देखे, मैंने वो खोल के देखना पसंद नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। नहीं नहीं मैं मेरे समझ बहुत सारी सकती हूँ पिक्चर्स यार। है, मैं नहीं देखना पसंद करती, तुम लोग उस चीज को रिपीट करते हो बार बार कि हाँ भाई इसका पति का मर्डर हुआ है। अरे ये कुछ भी हो सकता है जिंदगी में, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, तुम क्यों मुझे बार बार पागल करने पे मजबूर करते हो। मैं आज भी रो वीरेंद्र मत की आप। थी हूँ, रहूंगी। मैं जिंदगी में कितना ही झूठ बोलूं, कुछ भी कर लूं, मैं उसी औरत उसी आदमी की बेवा हूँ और बेवा रहूंगी पूरी जिंदगी, ठीक है। और तुम जो ये दिखा रहे हो ना ये सब डंगी टांग, इसका भी प्रूफ मैं दूंगी। उस दिन मेरी दोस्त आई हुई थी मेरे घर पे, उसका नाम नहीं लूंगी, उसका बॉयफ्रेंड और वो लोग मेरे घर पे थे, ठीक है। अब मैं अपने दोस्तों को बुला दी, मैंने उसको बोला मैं लाइव चला रही हूँ, मैं बोलूंगी मेरा डॉन बैठा हुआ है साइड में, तो ऐसे ही बैठा रही हो। ये था वो सीन। अरे तुम क्या मुझे जानते हो, मेरा जवान बेटा है, अगर ऐसे कांड करते ना मेरा बेटा 2 दिन में मुझे थूक के मार देगा, ठीक है। तुम क्या जानते हो मेरे बारे में, कुछ भी गलत बोलोगे तुम मेरे बारे में। ये गलत है, किसी के फैमिली बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहिए। आपकी लड़ाई जिससे आप उससे लड़ो। तुझे पता है किसी सोनिया, की गोल्ड क्वीन के नहीं, बारे में इतने मैसेज आए मेरे पास, इतने मैसेज आए कि मैं यहाँ नहीं मैं बोलना समझती चाहती, हूँ अभी शेरनी, नहीं बोलना यहाँ पे चाहती मैं। लोग ना, इतने मैसेज आए और वो भी मुंबई वाली औरतों से। अब बता मैं हाँ करूँ खिलाफ इसको, समझ गई, खड़ा मैं करूँ यहाँ समझ पे। गई। मैं नहीं जानती वैसे कौन है वो, लेकिन मैं समझ गई तुम्हारी बात को। यहाँ पे सब बंदे दूसरे अपने अपने ऊपर पर्दा डाल के हर बंदा दूसरे को नंगा ही बता रहे हैं आज के टाइम में कि नंगा ही है, खुद बड़े जैसे शरीफ हो। मैं बलराज भाई को लाइव पे बुलाता हूँ।
ठीक मैंने है। 1000 बार बोला है, मेरी लड़ाई है, मुझसे लड़ो। मेरे पति को, मेरे बेटे को मत घसीटो, वो तुम्हारे साथ नहीं लड़ रहे। बिल्कुल मुझे सही दो बात है। जितनी गाली देनी है। मेरे गलत। पति को मत घसीटो, जो इस दुनिया में नहीं है उसको मत चेनी, मैं घसीटो। तो एक चीज मेरे जानती बेटे को हूँ। मत घसीटो, जो इस कंट्रोवर्सी में नहीं आता है। तुम्हें किसने हक दिया इन दोनों को घसीटने का? मुझे कैसे? मुझे बोलो क्या बोलना तुम्हें, रंडी राउंड क्या बोलना है बोलो, रात दिन गाली दो मुझे, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मैं पता नहीं रंडी 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 होता क्या है, मुझे तो यही नहीं पता क्या होता है ये। वो रंडी वही वर्ड होता है जो खुद रंडियां होती ना, वो दूसरे को हाँ रंडी बोलती है, बस ये होता है रंडी वर्ड। यही होता है। कोई शरीफ बंदी कभी ये वर्ड कभी यूज नहीं करेगी। मैं तो खुद इस चीज को अरे अवॉइड तुझे करती पता है मुंबई में कम से कम इतनी औरतें, अभी भी फॉलोइंग में जाके देख, 5 औरतें मुंबई की है मेरी फॉलोइंग लिस्ट में। उन्होंने तो कभी खिलाफ नहीं मेरे खड़े हुए। उन्हें पता है ये कंट्रोवर्सी होती है, होती रहती है, पर हूँ ना। इसका इतना मुद्दा नहीं बनाते। फैमिली तक घिसना, ये घिसना, वो घिसना नहीं करते हैं कोई भी। ठीक है, लड़ाई हुई है। मैंने एक ही बार बोला, डे 1 से अनमोल ने स्टार्ट किया है, अनमोल को बोलो सॉरी बोलो, ठीक है। और मैंने ये नहीं बोला मैंने ये नहीं बोला बलराज ने और जैसे गोल्डी ने सॉरी बुलवाया अपने लिए, नहीं, वो सॉरी नहीं चाहिए मुझे चाहिए पूरे एनसीआर और हरियाणा को वो बोले सॉरी, बस, कि सॉरी बोल तू एक बार, बस। उसके बाद मुंबई को मैं सॉरी बोल दूंगी, बात खत्म। इस बात की जिद पकड़ी बैठी हुई है। अगर मैंने पहले मुंबई को गाली दी होती तो मैं अब तक सॉरी बोल चुकी होती। स्टार्टिंग तुम्हारी अनमोल की तरफ से हुई थी, तो उसको सॉरी बोलने के लिए बोलो। चाहे पूरा एनसीआर के 2-3 कीड़े अगर तुम्हारे साथ हो गए, जो भड़वे, जिनकी कोई औकात ही नहीं, कोई पूछता भी नहीं एनसीआर में, वो तुम्हारे साथ हो गए, तो तुम उछल रहे हो ज्यादा। ये तो एनसीआर में बैठी है ना इसको तो तुम्हारी तू क्यों माँ, लेके बैठ गई? इसको तो जब लाइव में तक क्यों तुम्हारी लेके माँ बैठ गई? बैठी है ना, कोई खड़ा नहीं हो सकता दोबारा यहाँ पे। ये तो ऐसे दत्तों सा है, ये तो लाइव में ऐसी दांत खी 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 करता रहता है। अरे बलराज भाई से बात कर रहा हूँ मैं, बलराज भैया से बात कर रहा हूँ। बलराज भाई यहाँ मैटर एनसीआर का। तो कोई नहीं, वो अब क्या, वो अब यहाँ पे अरे क्या तू कोई रख वो दे चल फोन, रहे हैं क्या? तू अब ये सुन, देखियो। तू जा, अब सागर नीचे जा तू, ठीक है। रुको तो सही, सुन तो लो। नहीं, यहाँ पे कोई वो चल रहा है क्या? ये कोर्ट के पेपर से पता रिलेटेड नहीं, है क्या? चूतिया उसको बुलाओ, पंथी चल उसको रहा है। बुलाओ। वो क्या मुझे बातें कर फोन मत रही है, करियो, तू ऐड क्या करो, ऐड बातें करो लेके क्या कर, बैठ रहा मुझे है? फोन मत करियो अब यहाँ पे। अरे रुको। वो क्या बातें कर रही है, तू क्या बातें लेके बैठा है? यहाँ पे कोई कोर्ट की सिग्नेचर हो रहे हैं कि वो अपनी बात रख रही है, वो यार किसी को यार मैंने कहीं। यार सोनिया, मेरी एक बात एक नहीं। एक बात बता, देख, 4 सोनिया लोग एक आते बात हैं, सुन। लड़ाइयां खींचती हैं और कुछ नहीं होता। मैं तो कहती हूँ वो ठीक अगर है अकेली अपनी लड़ाई खुद भी लड़ रही है, वो आगे भी लड़ लेगी। भाई, ऐसा क्यों? मेरे आखिर को वो जरूरत अकेली नहीं क्यों लड़ किसी रही की है? भी, हाँ, मैं अकेली हूँ, सीधी सी बात है। अकेली काफी हूँ मैं। वो सिर्फ सोनिया अगर काफी वो हूँ हमें मैं। नहीं नहीं, सोनिया अगर सुन वो हमें सुन। इसे हम अपनी लाइफ में लेके बैठी है ना, सिर्फ हमसे बात करने के लिए कि वो अपनी दिल की बातें कुछ हम तक हमें बोले, तो बिल्कुल तू बिल्कुल। अब औरों को ऐड कर रहे हो, भैया फोन कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। वो सोनिया तुझे मैंने 10 दिन से कंट्रोवर्सी चली, मैंने तेरे को फोन किया आज तक? नहीं तो नहीं मेरी नहीं लाइफ नहीं, पे कहकर, कभी नहीं। सागर तुझे फोन किया मैंने? मैंने खुद किया था आपके पास कॉल, तूने मैंने कहा ना खुद कि की मुझे थी। ऐड करो, मैं हाँ आना चाहता हूँ आपकी लाइफ पे। मैंने बिल्कुल। किसी को फोन नहीं किया, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं अकेले अपनी लड़ाई लड़ूंगी। क्यों बिकॉज क्यों? गुड़गांव की श्रेणी का जो नाम आके रखा ना, मैं हम उसको क्या कंटिन्यू एनसीआर के नहीं रखना है? चाहती हूँ। हम मुझे एनसीआर के नहीं नहीं चाहिए, है? आओ बहन चुगली करे, आओ क्यों? भैया श्रेणी की गाड़ मारो, नहीं चाहिए मुझे वो सब। हम एनसीआर के नहीं है? हमारी माँ बहन नहीं है क्या? फिर तुम अपनी लाइफ रंडी चला की के इतनी बोलो सुनेंगे ना, तुम क्या? अपनी लाइफ चला के लोगों को ऐड करो। उस रंडी की इतनी थोड़ी ना सुने हम, तुम फिर उस अपनी नाना लाइफ की। चलाओ ना, क्या नाम है तुम्हारा, ये ये बहन की वंशी, तुम चूत, अपनी लाइफ चलाओ, साली तुम बार अपनी लाइफ डांसर में दो ऐड पैसे। करो। नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं। सुनो, 9 दिन तक बिना दारू पिए तुम सबकी मारूंगी। अगर दोबारा मेरे नाम का ना ये बकचोदी आ रही है, ये जो जिसने मेरे साथ गेम खेला ना 2 महीने पहले, मेरे बेटे के साथ मेरा रेप करवाया, उसको जिसने भाई बोलकर ये बोला ना, ये मेरा भाई है ये, और उसके कहने पे फिर देखो लाइफ कैसे चलती है, अब कैसे चलती है। 9 दिन में ना माता अपना रूप दिखाएगी। अब रुलाओ जितना मुझे रुलाना है, डेली लाइफ चलाऊंगी अब मैं, पर गंद किसी को नहीं बोलूंगी, ना गाली दूंगी। यार सोनी जितने देखो व्यूज यार, मैं तो बैठे एक ना यार, चीज वो भी जानती हूँ। तुम्हारी घटिया माँ। 2 कौड़ी के, कोई भी यहाँ पे गेम खेलना चाहता है शेरनी के साथ, कुछ समझता नहीं है, कुछ ही नहीं। हर किसी को गेम खेलना, हर किसी को शेरनी को गाली देना, कोई ये नहीं समझता। अरे मैंने 1000 बार बोला मुझे रांड मत बोलो, मुझे नहीं अच्छा लगता सुनने में, फिर भी ये लोग रांड बोलते हैं मुझे। चल यार मतरू, तू क्यों रोकी दिखा रही है?
और उनको उनको और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए कि वो स्ट्रांग बने, कल को फिर बोले, इसलिए रो रही है। आई नो यार, मैं समझ सकती हूँ यार इस टाइम पे क्या फीलिंग्स होती है। भाई देखो, मैं एक चीज, कोई भी हो, मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, जो और भी यार लाइव वो देख एक रहे माँ हैं, है यार, वो अकेली औरत है यार, वो सब कितना लोग झेलेगी इस यार, लाइव को देख कितना रहे हैं। झेलेगी यार वो। और नहीं, ये तो वंशित, तू जो यहाँ पे आके हीरो बन रहा था, तू भी अपनी लाइव चला, अपने एनसीआर के लोगों को ऐड कर, उनको बोल कि ये चीजें चल रही हैं। वो तब उस गांड बेचारी हुआ है की जब लाइव कोई में आ ऐड नहीं रहा। करके, कल को नवरात्रि का नहीं टाइम चल रहा, लाइव चला के औरतें बोलती है ये साली रांड, ये रांड रंडी रांड, किसके कहने पे? सिर्फ पनोड़ी के कहने पर। अरे पनोड़ी जो है कि औरत को ना उसके बच्चे से रेप करवा चुका है, ठीक है? गोल्ड क्वीन, अब अगर तूने दोबारा मुझे रांड बोला ना लाइव पे, तो माँ कसम खा के कह रही हूँ, भोलेनाथ की कसम, तू भी भोलेनाथ की भक्त है, मैं भी भोलेनाथ की, तूने दोबारा मुझे रांड, सस्ती रांड अगर तूने बोला ना लाइव पे, तो देख, मैं कसम खा के कह रही हूँ, मेरा सुसाइड का केस तेरे ऊपर जाएगा। ये वर्ड दोबारा अपने मुंह से निकालियो मत। मेरे को ना ये वर्ड से नफरत है, क्योंकि मैं अपने पति को आज भी जिंदा रखती हूँ अपने पास, ठीक है? आज भी जिंदा रखती हूँ। मुझे शौक है सिंदूर डालने का, मंगलसूत्र पहनने का। शेनी, मैं आज भी अपने मेरी पति को जिंदा रखती हूँ अपने साथ, और मैंने ये मेरी बात का अब इजाजत नहीं, अपने बेटे से ले रखा है। मेरे बिल्कुल बेटे को बिल्कुल। पता है मेरी माँ अपने मेरे मरे हुए बाप का सिंदूर डालती है, उसके मंगलसूत्र पहनती है, कहकर तुम बैठ यार के आप रो लड़ो, मत, मुझे नंगन रानी बोलोगे? आप रो मत। यार मेरी साले, बात, ये दिन ना ये किसी को भी देखने को मिल सकता है, कोई भी औरत रांड हो सकती है, इसलिए ना किसी औरत का शेनी, मजाक मत मेरी उड़ाओ बात सुनो, नंगन रांड बोलकर। मैं तुमको एक बात बताऊं। आज मैं देखो, मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी आज भी बिंदी लगाती है लाल रंग की, लाल रंग का सूट पहनती है, सिंदूर। वो क्यों लगाती है? वो कहती है मेरा आदमी आज भी जिंदा, हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे लिए करती है। एक जो बेटा होता है वो भी एक बाप के दर्जे पे होता है, ठीक है? मैं कहती हूँ तुम रहो अच्छे से। ये जो लोग जो रांड रांड कहते हैं ना, मैं कहती हूँ उनको भी ये दिन भगवान दिखाएगा। तुम क्यों रोती हो? रो अरे ये मत। मैंने कर्मा रोहित बैक से होता है। पूछा, यार मेरा बेटा 22 साल का है, वो इतना एजुकेटेड है, मास्टर कर रहा है यूके में, लंदन में। उसको मैंने बोला, वो सारी वीडियो मेरी देखता है इंस्टाग्राम में। मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि मैं सिंदूर लगा रही हूँ आज के बाद ना पापा के, बहुत तेरे अच्छी पापा बात के है। नाम का। तो उसने बोला मम्मा आपको क्या लग, मैंने कहा मुझे नहीं लगाना है मुझे। तो उसने बोला आपको जो ठीक लगे वो करो, उसने नहीं करो मना किया। तुम बैंड के लोड़े होते कौन हो मुझे जज करने वाले? यार, लगाओ मेरी मेरी जिंदगी मेरा बात। लाइफ की मम्मी, जो आपको ठीक लगे वो करो आप, ठीक है? आपको पापा की याद आ रही है, आपको सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र जो भी पैक करना है करो, बिल्कुल बिल्कुल सुहागन बन के पहनो। जिंदगी काटनी काटो, मुझे कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है आपसे। तो तुम होते कौन है जज करने वाले मुझे? नहीं, ये लोग जो ऐसे बोलते हैं, लोग अमृत पी के आए ना, अमृत पी के आए, ये तो हम कभी नहीं मरेंगे, तो हमेशा जिंदा रहेंगे। ये लोग कभी नहीं मरेंगे, चाहे वो कोई भी हो। और देखो, किसी को ये वर्ड कभी भी यूज मत करना दोस्तों, रांड बहुत गंदा वर्ड है। अरे भगवान वो से रोज डरना। लाइफ में बोलते हैं, मैं रोज सुनती हूँ ना, नहीं, सस्ती रांड, सस्ते, सारी रिकॉर्डिंग है, और उसकी लाइव में बैठ के ये सब लोग मजे लेते हैं। हाँ हाँ भैया वो सस्ते। अरे मत, मैंने 1000 बार बोला, ये किस्मती सिंदूर छीनने में टाइम नहीं लगता है किसी का भी। मुझे पता है मैं आज कितना फील करती हूँ अपने हस्बैंड को, कितने याद करती हूँ मैं। दुनिया माँ चुदा है, पति के बिना जिंदगी कुछ नहीं है एक औरत की, नहीं होती। मुझे पता है। तुम साले क्या समझो, रान रान बोल के मजाक करते हो तुम सब लोग यहाँ पे। गलत है रो मत यार ये चीजें, प्लीज कोई भी हो ये वर्ड मत। चेनी को आप गाली दो, लेकिन उसकी फैमिली तक, उसके हस्बैंड तक मत जाओ। देखो, जो आप इंसान चला गया, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए तुम लोग बोल रहे हो यार भगवान से डर। तुम्हारी भी घर में फैमिली में लोग बैठे हैं, ये सोच लेना। बाप तुम्हारे भी, जिनके माँ बाप नहीं, जिसका हस्बैंड नहीं, तेली उसकी जी, लेडीज है, कमेंट ऑन वो करना, कमेंट ऑन करो एक बार, अकेली, वो अपनी लाइफ में अकेली कमेंट ऑन संघर्ष करो। कर रही है। वो बहुत बड़ी बात है। कोई औरत कह सकती है कि किसी ने आंसर को गाली दी, मैं लड़ूंगी, हाँ कोई यार है वो नहीं है। एक बात बताओ यार, तुम्हारी माँ के साथ कोई ऐसा करे तुम्हें कितना अच्छा लगेगा? तुम तो यार व्यूज यार गाली लिख देते हो उनके लिए, जो इन्होंने वीडियो दिखाई है यार, तुम्हारे साथ हो तुम कैसा करोगे? शेनी, चलो कोई बात नहीं, लोगों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, हम तो फिर भी इंसान है। लोगों ने तो सीता को भी सती करवा दिया था,
हम कौन से उनको उनको भी 14 साल का वनवास दिलवा दिया था, उनका तो कोई कसूर मैं नहीं यही तो था। कहती हूँ ना, जब भगवान को ही इंसान ने नहीं छोड़ा तो मेरी हाँ जैसी औरत को तो कौन फिर छोड़ेगा। अभी फिर पूरा क्यों? इंस्टाग्राम मेरे खिलाफ है, पूरा इंस्टाग्राम मेरे खिलाफ है, यही बात करके कि मैंने मुंबई की लेडीज को गाली दिया। अरे मुंबई की लेडीज, तुम रोज लाइव में बैठ के मुझे रांड 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 सस्ती रांड सस्ती रांड। अब तुम क्या चाहते हो? इंसाफ हो यहाँ पे, इंसाफ चाहते हो तुम अब भी यहाँ पे? मैं सस्ती रांड हूं ना, मैं हूं ना सस्ती रांड। अब सस्ती रांड से इंसाफ चाहते हो तुम लोग यहाँ पे? यार देखो, मैं तो सबको ही बोलती हूँ, जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी शेरनी की कंट्रोवर्सी किसी से चल रही है, प्लीज रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कि ये वर्ड मत यूज करो यार, प्लीज। मेरे सबसे ज्यादा चिड़, मुझे रंडी बोलो, मुझे गाली तो जो करो, जब ये कहते ना रांड, मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मुझे वो दिन याद नहीं करना है कि मैं विधवा हूँ। मैंने अपने पति को आज भी जिंदा रखा हुआ अपने घर पे, मुझे वो नहीं है। तुम, मैं ना ये बतुआ तुम्हें दे भी नहीं सकती, क्योंकि मैं किसी दुश्मन की लेडीज को भी नहीं दूंगी। जो दिन मैं अकेले काट रही हूँ वो तुम कोई सा भी काटो, ठीक है? तुम्हें भगवान 10 बीमारी दे, वो एक अलग बतुआ तो दूंगी मैं तुम्हें, पर किसी का पति किसी औरत से छीने ये बदुआ मैं किसी को नहीं दूंगी, क्योंकि इसके बाद ना जिंदगी खत्म है औरत की, खत्म है सही बात जिंदगी, है, बिल्कुल। खत्म है उसकी जिंदगी। और मेरे को पता है, मैं बिना, मेरे बिना हस्बैंड के क्या है मेरी लाइफ आज के टाइम में, मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, बट आज में मैं अपने हस्बैंड को याद करती हूँ। तो इसलिए ना मुझे ये अगर रांड रांड बोलते हो ना मेरे मुंह से ना, क्या बोलूं मैं, पर बात तुम भोलेनाथ की बात तो अपने आप भोलेनाथ देखेंगे तुम्हें। बस बोलो जितना रांड बोलना है मुझे, बोलो बोलो जितना रांड बोलना है। शर्म करो, एक औरत होके रांड रांड करके मजाक उड़ाते हो एक विधवा औरत का। चल यार मत उड़ाओ रो जितना शेरनी, मजाक उड़ाओ। नवरात्रों का टाइम चल रहा है, प्लीज मत रो। तू क्यों रो रही है यार? चल कोई बात नहीं, तेरा बेटा भगवान ने सही सलामत रखे। मैं माता रानी से उसके लिए प्रार्थना करूंगी, उसको सही सलामत रखे भगवान उसको। तुम्हारा बेटा तो है यार, तुम क्यों रान थोड़ा, तुम तो सुहागन हो सो, तुम्हारा। सो, बेटा तुम्हारे सोनिया साथ। ये सोनिया ये नहीं, तो जब वो अकेली मैंने कब होते भी बोला है? अपना मैं लड़का सुहागन हूँ, मैंने बिल्कुल अपने हो। बेटे से दिया, यूएस भेज दिया पढ़ने के लिए। आप अकेले ने इतना कुछ कर दिया है, कोई नहीं कर सकता जितना आपने अपने लड़के के लिए किया है, कोई नहीं कर सकता। आप अकेली औरत हो के, आपको तो कोई नहीं, प्राउड फील सबके होना माँ बाप चाहिए। चाहते हैं, लेकिन जब जब बच्चे नालायक हो तो माँ बाप भी क्या करेंगे? उसका बच्चा लायक था इसलिए वो चला गया, शेरनी ने उस पहुंचाया उसको। ऐसा नहीं, ये तो किसी के माँ बाप नहीं सोनिया चाहते। सोनिया ये तो देख, सेनी जी ने अपने लड़के को इतना इतने अच्छे तो चलो संस्कार दिए ठीक है, थे, उसका इतना लड़का भी अच्छा पढ़ाया था, नहीं हुआ पढ़ा है, नहीं, लिखा इतना वो था। पढ़ वाकई गया है। में, वो वाकई में लायक था, इसलिए मैंने इतना हाँ पैसा उसने खर्च किया भेजा। उसके ऊपर। अब अगर वो नहीं कुछ लोग नालायक होता नालायक तो है। वो यहीं गुड़गांव में पड़ा रहता। बिल्कुल वो लायक था, वो लायक था कि उसको उसको वो आगे की करना सीढ़ियां था, मिलनी चाहिए उसने थी। आगे हाँ, कुछ देखना था। सेनी जी वो लायक नहीं था, उसको लायक आपने बनाया, उसके चलो कोई संस्कार भी आपने था, दिए। माँ बाप कभी बच्चों के लिए बुरा नहीं बोलते। माँ बिल्कुल बाप हमेशा बिल्कुल। बच्चों के लिए अच्छे होते हैं। अब तुम जैसे कह रहे हो कि तो वो तुमने भेजा, वो सबके माँ बाप चाहते हैं, सबके। उसका बेटा उस लायक था इसलिए उस बेचारी ने उसको सपोर्ट ये किया, सोनिया बिल्कुल, हाँ, सोनिया सोनिया ने मैं बिल्कुल सही क्योंकि बोला। उस लायक हर था। हर माँ सबके माँ बाप बाप चाहते हैं करते हैं। उसका बेटा आगे मेरे भी बढ़े, माँ बाप, बट मेरी भी बच्चे एक अच्छे डॉटर है। निकलते हैं तभी बस। ही आप माँ बाप भी सपोर्ट करते हैं हाँ, उसको। अब मेरा बच्चे बेटा नालायक अच्छा हो, था, इसलिए मैंने उस पर इतना पैसा बस। खर्च किया और उसको आगे बिल्कुल बढ़ाया। सोनिया मैं तो सुन। कहती हूँ 4 बच्चों से एक बच्चा अच्छा है, चाहे आपका कहना तो मान रहा है ना। 4 बच्चे पैदा करके आप क्या करते हो? कोई करते हैं माँ बाप की सेवा? अरे कोई नहीं तुझे करता पता है आज के टाइम सोनिया, में। जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी ना, जब ये पनोड़ी ने मेरे और रोहित का मीम्स बनाए थे लाइव डॉल के साथ, जब मैंने हाँ रोहित मैं से समझ गई। देख हम इतने फ्रेंकली है, रोहित